स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जीडी कैंपस पर। तो साथियों, आज आरपीएससी के माध्यम से एक नई इन्फॉर्मेशन आई है और उसको शेयर करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आरपीएससी ने अभी जो हाल ही में एक दो दिन पहले ही शनिवार को ही क्या किया था, इंग्लिश विषय का, अंग्रेजी विषय का है, सेकंड ग्रेड अंग्रेजी विषय का है, वो 2 गुणा का रिजल्ट है। वो क्या किया है, अंग्रेजी विषय का 2 गुणा का जो रिजल्ट है, प्रोविजनल सूची जो अपन बोलते हैं, प्रोविजनल सूची जिसको अपन बोलते हैं, उसको क्या कर दिया है, जारी कर दिया है। क्या कर दिया है, जारी कर दिया है, प्रोविजनल सूची को जारी कर दिया है। उस प्रोविजनल सूची को जारी करने के बाद में, क्योंकि मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड पर बहुत ज्यादा सीरियस है और वो युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। तो जैसे ही प्रोविजनल सूची जारी होती है, आरपीएससी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तारीख है वो भी साथ दे देती है। तो आज आरपीएससी ने क्या किया है, आज आरपीएससी ने इंग्लिश विषय का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किन किन तारीख को होगा ये क्लियर कर दिया है। तो आरपीएससी ने का जो अंग्रेजी विषय का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 14 तारीख से शुरू होगा, 14/9/2023 से शुरू होगा और पहले दिन 75 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक चलेंगे, इंग्लिश विषय वाले को, इंग्लिश वाले विषय वालों के चलेंगे 26/9/2023 तक, 26 तारीख तक है वो क्या चलेंगे, इंग्लिश विषय का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे। तो ये तारीख इंपॉर्टेंट तारीख है। इसमें आप कौन सी तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हो वो आप आरपीएससी की वेबसाइट से आप जारी जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप इन तारीखों के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो 14 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा और कब तक चलेगा, 26 तारीख तक चलेगा। तो साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता क्या है, सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले करना क्या है और किस प्रकार से आरपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पूर्णतः कराती है, क्योंकि हाल ही के अंदर इस प्रोसेस से मैं गुजरा हूं, तो आपके साथ मेरे कुछ एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आरपीएससी का जो आपका फॉर्म है अपलोड हुआ है, आपके जो रोल नंबर है उस रोल नंबर पर डालने पर आपको क्या निकालना है, फॉर्म जो आरपीएससी ने अपलोड किया है उस फॉर्म को आपको निकलवाना है। सबसे पहला काम आरपीएससी का फॉर्म है और वो फॉर्म कितने प्रतियों में होना चाहिए, 3 प्रति के अंदर, 3 प्रति के अंदर आपको फॉर्म है वो निकलवाना है। उसमें से साथियों वो 2 प्रकार के फॉर्म है, एक तो आपकी डिटेल फॉर्म जिसे अपन बोलते हैं और एक आपका स्क्रूटनी फॉर्म है वो निकलता है। इसमें से आपको जो आपका आरपीएससी के माध्यम से जो फॉर्म है सबसे पहले जो अपलोड किया गया है उसको आपको क्या करना है, लीगल पेज पर निकलवाना है। कौन से पेज पर, लीगल पेज पर, लीगल पेज पर आपको है वो डाउनलोड करके आपको निकालना है 3 प्रति में। 3 प्रति में आपका लीगल पेज वाला फॉर्म होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वाला फॉर्म होगा, वो भी आपको 3 प्रति में ही, 3 प्रति में आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म वाला लेके जाना है। ठीक है, जिसमें से 1 प्रति एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप है वो अपने पास रख सकें, अगर कोई गलती होती है तो वो आप है वो जल्दी से बदलाव कर सके, तो एक फॉर्म एक्स्ट्रा ही लेके जाना है आपको। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्म वाले की 3 प्रति आपको लेनी है, इसको पूरा भरना है, सावधानी से भरना है, किसी भी प्रकार की गलती है वो नहीं करनी है, एकदम आराम से फॉर्म को भरना है। ठीक है ना, फॉर्म लीगल पेज पर निकलवाने हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो जिनको आपको जरूरत होती है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपकी 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट है वो आपकी 10वीं की मार्कशीट, फिर 10वीं क्लास का 10वीं की उपाधि, 10वीं की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट, फिर 12वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, उसके बाद में आपके 12वीं की उपाधि, 12वीं की उपाधि, फिर बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट, फिर बीए की उपाधि, बीए की उपाधि, फिर आपके बीएड की, अगर आप 1 वर्ष के अंदर आपने बीएड किया है तो 1 वर्ष वाली बीएड की मार्कशीट, अगर आपने 2 वर्ष में बीएड किया है तो दोनों वर्ष की मार्कशीट। तो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट और उसके बाद में आपकी बीएड की उपाधि, ये तो आपको अनिवार्य है, ये तो आपको लेके जानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने एमए भी कर रखा है, मास्टर डिग्री भी कर रखा है, तो आप उसके भी है वो मार्कशीट दोनों साल की और उनकी उपाधि है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या और लेके जाना है,
इसके अलावा आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और वो कब का होना चाहिए? वो दो प्रकार के, दो अलग अलग, देखो आरपीएससी के अंदर 10 टेबल लगे हुए हैं, यानी 10 काउंटर है, और 10 काउंटर में अलग अलग प्रकार के अधिकारी बैठे हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप ऐसी टेबल पे चले जाएं जहां दोनों प्रकार के हैं वो प्रमाण पत्र है वो मांग लिया जाए। जाति प्रमाण पत्र को लेकर विशेष रूप से वो ध्यान देते हैं। एक तो मार्कशीट के अंदर किसी भी प्रकार का नाम गलत नहीं होना चाहिए, पिताजी का नाम गलत नहीं होना चाहिए, माताजी का नाम गलत नहीं होना चाहिए, आपकी डीओ भी गलत नहीं होनी चाहिए। इस पर एकदम गौर से वो लोग अध्ययन करते हैं आरपीएससी के अंदर। और उसके बाद में वो इन मार्कशीट्स के अलावा जो चीज देखते हैं वो देखते हैं जाति प्रमाण पत्र, यानी अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आप एससी कैटेगरी से हैं, आप एसटी कैटेगरी से हैं, तो किसी भी कैटेगरी से आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। कब का होना चाहिए? पहली बात तो जब विज्ञप्ति आई थी तब का होना चाहिए, और दूसरी बात अगर आप नया बनाकर लेकर जा सकते हो तो आपको लेकर जाना चाहिए। क्योंकि मेरी टेबल के ऊपर मुझसे मैं पुराना लेके गया था, लेकिन मुझसे नया मांगा गया था। क्योंकि मेरे पास था टेबल के ऊपर ही, तो मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत है वो नहीं आई थी। तो आप दोनों है वो लेके जाओ ताकि आप ज्यादा सेफ रहो। तो जाति प्रमाण पत्र है वो उस पर विशेष रूप से वो ध्यान रखते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसके बाद में आपको शपथ पत्र लिख के जाने हैं। शपथ पत्र है। शपथ पत्र में क्या क्या लेके जाने हैं? शपथ पत्र में एक तो आपको दहेज वाला लेके जाना है। एक ही शपथ पत्र बना लीजिए, अलग अलग नहीं बनाइए। मैंने तो एक में ही सारा काम किया था, तो एक ही शपथ पत्र बना लीजिए। उसमें अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से आप उन बातों को एक ही शपथ पत्र में लिख दीजिए कि मैं ना तो दहेज लूंगा और ना ही मैं दहेज दूंगा। ऐसा एक शपथ पत्र आपको लिखाना है, एक लाइन। दूसरी है वो मैं संविधान का पालन करता हूँ, वो वाली लाइन लिखानी है, संविधान वाला। तीसरा है कि भाई शौचालय का उपयोग करता हूँ, ये वाला लिखाना है। और एक लाइन आपको लिखानी है, वो लिखानी है बाल विवाह वाली, कि मैं बाल विवाह का समर्थन नहीं करता हूँ, ये वाली लिखानी है। और अगर आपके संतान हैं तो आपको संतान संबंधी जो है वो आपको अलग से शपथ पत्र है वो लगाना है। तो ये शपथ पत्र है वो इतने आपको शपथ पत्र लिखाने, बाकी जितनी भी बातें वो एक शपथ पत्र में लिखा लीजिए, उसका परफॉर्मा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी संतान वाला शपथ पत्र है वो आप अलग से लिखा सकते हैं। इसके अलावा क्या लगेगा? इसके अलावा आपका विवाह प्रमाण पत्र है, मैरिज सर्टिफिकेट है, वो आपका अनिवार्य है। अगर आप शादीशुदा है तब आपको ये विवाह सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा नहीं है तब भी आपका एफिडेविट लगेगा कि मैं शादीशुदा है वो नहीं हूं। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे का अलग से एफिडेविट है वो लगेगा। इसके अलावा कौन कौन सी सूचनाएं हैं जो और आपको आरपीसी के अंदर फॉर्म में लेकर जानी है, वो कौन कौन सी है? वो एक है वो उस 50 रुपए के जो शपथ पत्र है उसके अंदर आपको सबसे पहले एक वो गुटखा धूम्रपान नहीं करता हूं और गुटखा नहीं खाता हूं वो भी लिखाना है आपको। संविधान की शपथ लिखवानी है आपको। दहेज नहीं लेने का सब घोषणा लिखानी है आपको, ठीक है। और इसके अलावा आपको डाक से आपको क्या लेके जानी है? डाक से आपको पोस्टल ऑर्डर लेके जाना है। 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, वो भी डाक से 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लेके जाना है। ये मान लो कि ये एक तरीके से आरपीएससी में जो जिनका सिलेक्शन हुआ है 2 गुना में, उनका आरपीएससी को बांध दिया जा रहा है। 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है, वो पहले जो काउंटर पे आप पहुंचते ही सबसे पहले आपसे पोस्टल ऑर्डर ही मांगा जाता है। तो 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर आपको लेकर जाना है। फॉर्म भर के फॉर्म को सावधानी से भरना है। तो इतने कागज तो आपको है वो अनिवार्य है, आपको इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है और आपको एकदम सावधानी से बिना किसी संकोच के है वो आरपीएससी के अंदर जाना है। आरपीएससी के अंदर जाओगे तो आरपीएससी पूरी तरीके से कोऑपरेट करती है स्टूडेंट्स को और एकदम बढ़िया व्यवस्था है, शानदार व्यवस्था है और गर्मी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ अगर आपकी किसी भी प्रकार की कमी है, अगर आप सुई धागा भी नहीं लेके गए हो, स्टेप भी नहीं करके गए हो, आप बांध के भी नहीं गए हो, तो हर प्रकार की व्यवस्था, छोटी फोटो भी अगर आपने नहीं चिपकाई है तो हर प्रकार की सुविधा है वो वहां पर है, आपको पूर्णतः सहयोग करती है। अगर आप स्टाम्प नहीं लिखा के गए हो तो आरपीसी के अंदर स्टाम्प लिखाने की व्यवस्था भी है। अगर आप पोस्टल ऑर्डर भूल गए हो तो आरपीसी के अंदर पोस्टल ऑर्डर भी मिलता है। तो सारी सुविधा है वो आरपीसी आपको है वो उपलब्ध कराती है। अब देखो काउंसलिंग में होता क्या है, काउंसलिंग के अंदर 10 काउंटर है और 10 काउंटर में से आपका सबसे पहले जैसे आरपीसी जाओगे, आप घुघरा घाटी आरपीसी का जो ऑफिस है वहां जाओगे
तो जैसे ही समय होगा आपको लाइन बनाकर अंदर लिया जाएगा। इसके लिए आपका जो फॉर्म है, उस फॉर्म का जो पहला पेज है वो आपसे है वो गेट पे ले लिया जाएगा, वो आपकी एंट्री टिकट है। उसके बाद में आपको टेबल कुर्सियां लगी हुई है उस पर बिठा दिया जाता है और आपको टेबल के हिसाब से, काउंटर के हिसाब से आपको अंदर बुलाया जाता है। फिर आप जब भी टेबल के ऊपर जाओगे, काउंटर पे आपने जाओगे, तो वहां 5 लोगों का एक पैनल होता है और वो 5 लोग है वो अलग अलग आपके डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, सारे कागजों को चेक करते हैं, एकदम डिटेल से चेक करते हैं। खास करके नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डीओबी, आपके परसेंटेज, आपके नंबर, इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये आरपीएससी में विशेष रूप से ध्यान देखा जाता है। पहला व्यक्ति चेक करता है, फिर दूसरा व्यक्ति चेक करता है, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा व्यक्ति आपके सिग्नेचर करने के, जब चेक करके फॉर्म आपको सिग्नेचर कर देता है, तब आप वहां से फारिग हो। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो पूर्णतः क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। तो बिना किसी डरे हुए एकदम शांति से आपको जाना है। आप आरपीएससी जैसे अभी हाल ही के अंदर बहुत सारे 3rd ग्रेड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अधीनस्थ बोर्ड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, उससे बहुत ज्यादा शानदार है वो आरपीएससी कोऑपरेट कर रही है। तो आप सबको शुभकामनाएं, बधाई। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो उसके लिए आपको पहले से एडवांस में आपको बधाई मेरी तरफ से। अगर आपको किसी भी प्रकार के आरपीएससी की अन्य सूचना चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई सूचना के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।